हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं केंद्र की एक योजना, इसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि। इस स्कीम के एम्बिट को हाल ही में सरकार द्वारा जो है वो इंक्रीज किया गया है। तो विस्तार से जानेंगे क्या है ये स्वनिधि से समृद्धि योजना, कौन इसके बेनिफिशियरीज है और किस तरीके से इसके एम्बिट को फर्दर अब सरकार द्वारा इंक्रीज किया गया है। दोस्तों, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी आप कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व है, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप किसी भी कोर्स में इनरोल करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप कोर्स परचेज करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि इंप्लीमेंटिंग बॉडी भी रही है इस स्वनिधि स्कीम की, स्वनिधि से समृद्धि योजना के एम्बिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब इस स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 126 सिटीज को शामिल किया जाएगा। यानी कि जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज होंगे इस स्वनिधि से समृद्धि योजना के, वो अब 14 स्टेट्स और यूटीज से जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको इसका लाभ जो है वो मिलेगा। दोस्तों, दरअसल स्वनिधि से समृद्धि एक स्कीम जो है, विस्तार से हम समझेंगे। स्वनिधि एक स्कीम जो है वो 2020 में शुरू की गई थी। उसके सक्सेस को देखते हुए सरकार ने स्वनिधि से समृद्धि का पहला फेज जो है वो 2021 में शुरू किया, और हाल ही में स्वनिधि से समृद्धि के फेज 1 के सक्सेस को देखते हुए फेज 2 दूसरा चरण जो है वो इस योजना का शुरू किया गया, जिसमें एम्बिट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। स्वनिधि से समृद्धि जो है वो एक एडिशनल प्रोग्राम है जो पीएम स्वनिधि योजना का पार्ट है। दरअसल पीएम स्वनिधि योजना 2020 में सरकार ने शुरू की थी, उसका ही एक एडिशनल प्रोग्राम जिसका नाम था स्वनिधि से समृद्धि। इसको शुरू किया गया 4 जनवरी 2021 में 125 शहरों में। पहले फेज में 125 शहर जो है वो इसके कवर हुए, जिसमें 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिलीज, दोस्तों जो ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनके लाभ के लिए, उनके बेनिफिट के लिए सरकार 2020 में ये योजना लेकर के आई थी, जिसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना। तो इस स्वनिधि योजना के ही एक फर्दर एक्सटेंडेड वर्जन का नाम था स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि योजना को शुरू किया गया जनवरी 2021 में, और इसके एम्बिट में 35 लाख के करीब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको और उनके परिवारों को लाभ मिला। अब फर्दर इस योजना के एम्बिट को इंक्रीज किया गया है, जिसमें फर्दर इसका एम्बिट जो है वो 126 और शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक काफी एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है, इसमें टारगेट ग्रुप जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज होंगे, वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सड़कों पे जो लोग ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो पहले हम पीएम स्वनिधि की बात करेंगे। पीएम स्वनिधि क्या है? दोस्तों, ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ये कब शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 2020 में। 2020 दोस्तों वो समय था जब देश भर में लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ था, और इस लॉकडाउन में काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे ये स्ट्रीट वेंडर्स, क्योंकि जिनकी आजीविका कैसे चलती थी, ये हर रोज अपना ठेला आदि लगाते थे, वहां से पैसा अर्न करते थे और उससे अपने परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन फॉर मंथ्स टुगेदर लॉकडाउन था, इस वजह से ये लोग जो है वो अपना काम वाम नहीं कर पाए। तो इन लोगों को काफी ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो आ रहे थे, वित्तीय संकट से ये लोग गुजर रहे थे। उस समय सरकार इनकी मदद के लिए आगे आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना, जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इसको इंप्लीमेंट किया था 1 जून 2020 को। उद्देश्य इसका यह था कि 10,000 रुपए तक के माइक्रो क्रेडिट्स जो है, छोटे छोटे लोन्स जो हैं, वो लोगों को दिए जाए, क्योंकि जून 2020 का वो समय था जब मार्च 2020 में लगाए गए लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे लाइटन अप जो है वो किया जा रहा था। कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो उनको हल्का सा कम किया जा रहा था सरकार की ओर से, और आर्थिक गतिविधियां जो है उनको एक लिमिटेड तरीके से शुरू होने का
अलाउ जो है इसके लिए किया जा रहा था। अब यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी कि सरकार कह तो रही थी इन लोगों से कि आप अपना काम शुरू कीजिए, लेकिन दोबारा से काम शुरू करने के लिए एक बेयर मिनिमम कैपिटल चाहिए थी, और इन लोगों के जो भी सेविंग्स थी, बेयर मिनिमम जो भी इनकी कम से कम सेविंग्स थी, वो टोटली खत्म हो चुकी थी मार्च अप्रैल मई के महीनों में, इन 3 महीनों में अपने परिवार को सस्टेन करने में। तो इनके पास वो बेयर मिनिमम पैसा नहीं था जिससे ये अपने काम को दोबारा से शुरू कर सके। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए सरकार ने 10,000 रुपए तक का माइक्रो क्रेडिट जो है वो इनको दिया, जो कि साल भर में छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना था। इसका लाभ जो है वो किनको मिला? जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, हॉकर्स थे, जो ठेले वाले थे, जो कि छोटी छोटी चीजें, कोई बार्बर का शॉप खोल करके बैठा है, कोई छोटे प्रोडक्ट्स बेचता है, कोई लॉन्ड्री सर्विस देता है, कोई इस प्रकार के वो लोग जो आपको सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पे, छोटे से स्टॉल पे सामान बेचते नजर आएंगे, उन लोगों की मदद के लिए सरकार ने योजना जो है वो शुरू करी थी। ये योजना उद्देश्य ये था कि दोबारा से ये लोग अपना काम जो है वो शुरू कर सके। इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग कैपिटल लोन इन लोगों को दिया जाए, और काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम रही थी। 30 लाख के करीब लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ जो है वो लिया था। अब यहां पर वर्किंग कैपिटल लोन, जो कि अपने काम को दोबारा से शुरू करने के लिए, वो काम जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था कोविड-19 लॉकडाउन में, इस उद्देश्य के साथ पीएम स्वनिधि योजना जो है वो शुरू की गई थी। अब स्वनिधि से समृद्धि जो है वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लाया गया कि स्वनिधि योजना में जिन लोगों को वर्किंग कैपिटल दी थी, क्यों ना इनको और ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है वो दी जाए। ये छोटे स्ट्रीट वेंडर्स, इनके साथ इनके परिवार जो है वो एसोसिएटेड है, तो सरकार का उद्देश्य ये था कि स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनको एक सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाए, उनको सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान उनका हो सके, इस उद्देश्य के साथ में कि क्यों ना इन सभी टारगेटेड बेनिफिशियरीज को कुछ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो दिए जाए। इस उद्देश्य के साथ स्वनिधि से समृद्धि 2021 में शुरू की गई। यहां पर यह उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री जी का इस योजना के साथ कि स्वनिधि योजना में जिन लोगों को लाभ मिला था, जिन लोगों को माइक्रो क्रेडिट दिए गए थे, अब उनकी होलिस्टिक और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी। अब इसके लिए क्या कर रही थी सरकार, कैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, इसके लिए इस प्रोग्राम को सरकार ने नाम दिया स्वनिधि से समृद्धि। लेकिन स्वनिधि से समृद्धि होएगी कैसे, ये समझना जरूरी था। इस प्रोग्राम के तहत सरकार ने क्या किया, 8 सरकारी योजनाएं जो लोगों के लाभ के लिए बनी थी, सरकार ने इनके बेनिफिट्स को जो है वो एक्सटेंड कर दिया उन सभी लोगों के लिए जो स्वनिधि योजना के टारगेट बेनिफिशियरीज थे, यानी कि जिनको पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला था। अब सरकार की 8 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम जो है वो सारी की सारी 8 योजनाएं इन लोगों पर इंप्लीमेंट हो रही थी, और इसको नाम दिया गया स्वनिधि से समृद्धि। ये 8 योजनाएं कौन सी थी? इसमें आती थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन सर्विसेज, BOCW एक्ट जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड का बेनिफिट, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यानी कि उनकी बेसिक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उनको एज ए लेबर रजिस्टर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेनिफिट देने के लिए उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था करना, जननी सुरक्षा योजना जो कि एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए है, मातृ वंदना योजना, ये सारी की सारी योजनाएं ताकि उनको उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स जो है वो हमने पीएम स्वनिधि से इंश्योर किया। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड कराई गई, उनके लिए फूड सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित हुई वन नेशन वन राशन कार्ड से, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है वो सुनिश्चित किए गए जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। यानी कि ओवरऑल जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की, वो इनको स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत प्रोवाइड कराई गई। स्वनिधि से समृद्धि 2021 में शुरू की गई, और इसके सक्सेस को देखते हुए अब फर्दर 14 स्टेट्स और यूटीज में 126 शहरों में इसके एम्बिट को रिसेंटली सरकार द्वारा इंक्रीज किया गया है। इस उद्देश्य के साथ में ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। फेज 1 जो है स्वनिधि से समृद्धि का, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा, और इस वजह से इसको 126 शहरों में 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है इसका लाभ ऑलरेडी मिल चुका है। और अब सेकंड फेज में 20 लाख से ज्यादा टारगेट पीपल को, जो कि लाभार्थी होंगे इस योजना के, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा ताकि ये सारी की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। अब
इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट जो है वो इन स्कीम्स के साथ सरकार सुनिश्चित करेगी। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है इनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान इस योजना से हो सकता है। इस उद्देश्य के साथ में इस स्कीम को शुरू किया गया और अब उसके एम्बिट को फर्दर जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। दोस्तों इस वजह से ये स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है वो न्यूज के अंदर थी और अब इसके बारे में बात कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, जुडिशरी हो, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।